मोदी जी के कार्यकाल में हमारा बिहार बहुत ही पीछे चला गया है। मोदी जी के रीजन में एकदम हम लिखित दे देंगे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। हम लोग जितने भी स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, खासकर हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया। जो इस पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जैसे पीढ़ी के लोग, हम लोग का जीवन एकदम बर्बाद हो गया। महंगाई बहुत सडन रेट पे बढ़ी है। पहले कार्यकाल में इनका था कि हाँ सब गैस की सब्सिडी घटी, बट अगले कार्यकाल में वो गैस की सब्सिडी बढ़ भी गई और सब्सिडी आनी भी बंद हो गई। तो हमें कहीं महंगाई नहीं दिखती है। बेरोजगारी कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता है सर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इन 11 सालों में जनता का क्या क्या काम हुआ और क्या क्या बाकी रह गया, यानी कि मोदी सरकार के इन 11 सालों पर जनता की क्या राय है, यही जानने के लिए आज हम निकले हैं बाहर। अब देखिए कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं आती है, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंच पाती है और जनता को कितना लाभ पहुंचाती है, ये भी आज जानेंगे। तो आज जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि नरेंद्र मोदी के 11 सालों पर उनका क्या विचार है। मोदी सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल रहा सर, एक वे में देखिए तो अच्छा रहा, कहीं से कुछ स्टूडेंट के लिए सर बुरा भी रहा। जैसे मान लीजिए अच्छा रहा, देश में काफ़ी सब विकास हुआ, हमारी विदेश नीति मजबूत हुई, लेकिन उससे तो जो हम स्टूडेंट लोग हैं उनका तो सर कुछ ऐसा नहीं हो पाया है, मतलब भला ज़्यादा। हम स्टूडेंट के लिए भी उनको चाहिए कि समय समय पर वैकेंसीज आते रहे, जिससे हम लोग मतलब एक अच्छा रोजगार हमें मिले, हमारी जो आर्थिक स्थिति हो वो अच्छी हो। और अगर अच्छा उनको लेकिन मतलब अच्छा क्या करें, तो हर जगह देश में जगह जगह पर मतलब कि आप अच्छे रोड वगैरह का निर्माण हो गया है। वैसी जगह मतलब आप भारत में जाएंगे जहाँ पे विकास का मतलब बहुत ही कम ये पहुँचा था, वहाँ पे अच्छा विकास हुआ। शहरी जो बड़े बड़े शहर थे उनका विकास हुआ, वो अपना एरिया बढ़ाएं और उस शहर में मतलब रोजगार के कुछ शहर में अवसर भी आए। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में हमारा बिहार बहुत ही पीछे चला गया है। ये 11 साल में मान लो मोदी जी इलेक्शन के टाइम में तो हमेशा 50 बार आ गए बिहार, 60 बार आ गए बिहार। ऐसा सम्राट चौधरी गिनाते हैं कि पूरे मतलब रिकॉर्ड बना दिए कि मोदी जी अब तक बिहार ऐसा स्टेट है जिसमें 50 बार बिहार आ गए हैं। लेकिन 50 बार आए तो बिहार के लिए किए क्या? हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि कभी वो आए तो बताएं कि बिहार के लिए क्या किए। ना तो बिहार में रोजगार की कोई अवसर प्राप्त मतलब अवसर दिए, ना कोई हमारे के यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है कोई भी खोले। अगर हमारे के यहाँ चीनी मिल भी है बहुत जगह, वो भी बंद पड़े हुए हैं। और भी बिहार में इससे पहले मोदी सरकार जब नीतीश एक साथ आए थे तो बिहार में जो भी शराबबंदी थी, शराबबंदी करके उन्होंने आधा रोजगार तो ऐसे चौपट कर दिया। स्टूडेंट लोग अभी हाल ही में अभी जिस एरिया में हम लोग खड़े, इस एरिया में पुलिस वगैरह आ रही है, जो ड्राई नशा लोग कर रहे हैं उसके लिए रोड खाली करवा रही है कि गुमटी बंद कर दो, 7 बजे के बाद ये बंद कर दो। और मोदी जी की सरकार में अभी मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे, अभी बोरिंग रोड में फायरिंग हो रही थी, देख ही रहे थे। तो बताइए कैसी सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत ही दुरुस्त है, तो उन्हीं के प्रशासन में एडीएम की गाड़ी पीछे से जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियल जो जा रहे थे उनकी गाड़ी पीछे थी, उनके आगे फायरिंग हो रही है। तो बताइए मतलब ये कौन सा विकास हुआ। ये बाहर मतलब ये विदेश में जाके कुछ अपनी विदेश नीति मजबूत करके आए हैं। अभी कुछ भारत पाकिस्तान वाला भी सीन हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, बीच में पता चला सब ऐसे जगह पे वो जाके रुक गया ना। तो आप बता सकते हैं कि सही हुआ ना, हम बता सकते हैं कि क्या हुआ। बीच में रोक दिया, सीज फायर कर दिया। तो उसको खत्म कर दो यार, पूरा लड़ाई हो रहा था। तो हम लोग 5 दिन तक खाना नहीं खाते, पूरे देश के लोग 5 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। इससे ज्यादा तो पाकिस्तान का बजट होगा नहीं, तब साफ हो जाता पाकिस्तान। लेकिन फिर भी वो नहीं किए, पता नहीं क्यों कि नहीं किए। उसके बाद एक और चीज देख लीजिए, बिहार में जातीय जनगणना एक बार हो रही थी। मोदी जी पूरे बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मोदी जी फिर इसके प्रति मतलब क्या नहीं, वो होनी चाहिए, जातीय जनगणना अब होगी। तो कुछ चीज़ मोदी जी सही किए और बिहार के लिए तो खासकर सही नहीं किए हैं। मैं तो कहूँगा जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में कुछ विकास नहीं है। ना तो हमें रोजगार मिल रहे हैं, ना हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री खोली जा रही है जिसमें हम बिहार के लोग वहाँ जाके काम कर सके। हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, लुधियाना कहीं पे भी जाए, वो अपने गुजरात को डेवलप कर रहे हैं कि बिहार से लोग गुजरात में आए। तो मोदी जी हमारे बिहार के लिए विकास करिए, हमारा बिहार को डेवलप करिए। बिहार कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, एकदम हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये केवल इलेक्शन आता है तो जंगल राज था। अरे जंगल राज के समय हम लोग पैदा नहीं लिए थे, तो हम लोग को क्या मतलब है कि जंगल राज था कि क्या राज था, कुछ मतलब नहीं है। और हमारे बाप दादा के समय का राज था, जो हो गया। अब बाप दादा तो रोजगार लिए या ना लिए, बातें खत्म हो गई। तो मोदी जी को चाहिए कि बिहार में आए, हमारे यहाँ जमीन भी है, सारा चीज है, बिहार में फैक्ट्री लगाएं, अपने लोगों को रोजगार के लिए बिहार में कुछ अवसर प्रदान करें। ये चीजें नहीं हो रही है बिहार में भैया। ये आप लोग भी मीडिया से हैं, आप लोग भी मतलब लोगों को बताइएगा कि मोदी जी के रीजन में एकदम हम लिखित दे देंगे
कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। हम लोग जितने भी स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, खासकर हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया। जो इस पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जैसे पीढ़ी के लोग, हम लोग का जीवन एकदम बर्बाद हो गया, एकदम खत्म, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। ना तो हम गवर्नमेंट जॉब में जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे में अगर वैकेंसी आ रही तो आधे से ज़्यादा तो पद खत्म कर दिए गए हैं कि इस चीज़ का रेलवे में काम नहीं है, इस चीज़ का रेलवे में काम नहीं है। ग्रुप डी के सुन रहे हैं कि पता नहीं प्राइवेट या कुछ कर दे रहे हैं, प्राइवेट विमान, जो विमान जेट है उसको बेच के सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही बोल दीजिए कि पूरा देश को प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, हम लोग से प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को ही खत्म कर दीजिए। तो मोदी सरकार के किसी योजना का लाभ मिला कि नहीं आपको? बस एक ही योजना का लाभ मिल रहा है, राशन योजना का लाभ, 5 केजी राशन, उसके अलावा कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, एक और योजना का लाभ मिला, कोरोना में इंजेक्शन मिला था, बस अभी तक 2 योजना का लाभ मिला है। 2 बार इंजेक्शन लगा कोरोना का, और 5 किलो राशन जो लोगों को मिल रहा है, वो भी गरीब तबके के लोग से ज्यादा गाँव में अगर जाएंगे ना भैया, तो जो मतलब जिनको नहीं चाहिए राशन उन्हीं को मिल रहा है। मुखिया जी को 2500 रुपया दीजिए, आपका राशन कार्ड में नाम हो जाएगा, और आपके यहाँ जितने भी परिवार है उनको, टीचर से रिटायर्ड पर्सन को सर राशन मिल रहे हैं, रेलवे से रिटायर्ड आदमी को सर राशन मिल रहे हैं गांव में, डीलर साहब उन्हीं का नाम, और जो गरीब लोग है उनका आधे का तो नाम नहीं है, बोले 2500 रुपया लाओ तो तुम्हारा राशन कार्ड में नाम होगा, मुखिया जी दे रहे हैं। बस राशन का ही लाभ मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जनता तो खुश है कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक हटा दिया, धारा 370 खत्म कर दिया। देखिए, अलग मुद्दा है वो। राम मंदिर देखिए सर, अलग मुद्दा है। मान लीजिए बना दिए, हिंदू के लिए काम किए, ठीक है, हम राम पूजा करते हैं, हमारा मंदिर चाहिए था, राम मंदिर बना दिए। लेकिन राम मंदिर बनाने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है? राम मंदिर तो अयोध्या में बनना है, तो अर्थव्यवस्था तो अयोध्या की मजबूत होगी। और हमारा क्या है, हम बिहार से जाएंगे पैसा खर्चा करके अयोध्या, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है अयोध्या की। अगर राम मंदिर बनाया तो फिर वहाँ से वहाँ का सांसद जी भी तो हार गए। अगर वो बढ़िया योजना रहता कि नहीं, पूरे हर जगह चर्चा होता, तो जो बीजेपी के सांसद है वही हार गए वहाँ से। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए था कि राम मंदिर हमारे लिए अगर वरदान है तो हमारे सांसद महोदय क्यों हार गए यहाँ से। बिल्कुल, राम मंदिर ठीक है, वो बनवाएं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, एकदम कोई लेना देना नहीं है। 3 तलाक से भी कोई लेना देना नहीं है। 3 तलाक मुस्लिम भाई लोग का, उनका अपना अपना मसला था, क्यों 3 तलाक दे रहे हैं, क्यों 3 तलाक ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि तलाक कर देने के बाद खत्म हो जाता था रिश्ता। वो एक वोट बैंक की राजनीति बना रहे हैं कि मुस्लिम लोग का वोट बैंक मिले, बाकी 3 तलाक 4 तलाक कोई मुद्दा है नहीं। देश के मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि देश के विकास के लिए क्या किए? 3 तलाक, राम मंदिर से देश का विकास नहीं होने वाला है। हमारी पॉकेट मजबूत उससे नहीं होगी। वो जो वहाँ पे अयोध्या में लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था हो सकती है मजबूत होगी। आप हमारे लिए कुछ करिए, जो गरीब स्टेट है उनके लिए कुछ करिए। हम बिहार वाले को तो मतलब एकदम छोड़ ही दिए हैं कि इसको तो एकदम वोट के टाइम यूज करो, बाकी टाइम खत्म, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं। हम लोग मतलब एक पता ना पीस के साफ सुंदर वाला हाल हो गया है। बिहारियों को उस नज़र से सब नेता देखते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जदयू के हों, जो भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं सर। प्रधानमंत्री मोदी का 11 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा या बुरा रहा? देखिए, अगर कुछ मायने में कहा जाए तो अच्छा रहा, कुछ मायने में बुरा नहीं कह सकते हैं, बट सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अगर वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोले तो इनके कार्यकाल में वीमेंस को बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिला है। उसके बाद उनको मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और बहुत सारा ऐसा वर्क है प्रधानमंत्री जी का जो कि बहुत बढ़िया साबित हुआ है। जैसे कि कंट्री रिलेशंस, हमारी जो एक्सटर्नल जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनसे बढ़िया रिलेशन भी हुआ, और यूएन में हम लोग बहुत पावरफुल साबित भी हुए हैं। और कहा जाए अगर कुछ मायने में बुरा, तो बुरा नहीं कह सकते, बट इट नीड टू बी करेक्टेड। लाइक जैसे कि अब बेरोज़गारी को इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, महंगाई बहुत सडन रेट पे बढ़ी है और वो स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद अगर कहा जाए, अगर जैसा कि कहा गया है कि भारत गांव का देश है, तो पहले कार्यकाल में इनका था कि हाँ, सब गैस की सब्सिडी घटी, बट अगले कार्यकाल में वो गैस की सब्सिडी बढ़ भी गई और सब्सिडी आनी भी बंद हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ सुधार की ज़रूरत है, और युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका मिला है। जैसे कि स्किल्ड उनका फोकस था कि हाँ, लोग स्किल्ड हों, तो स्किल्ड हुए हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आई हैं। पहले केवल था कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में फोकस है, लेकिन अब उनका अपना ऑन सेटअप है। उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ,
ओवरऑल इनका फीडबैक हाँ अच्छा रहा प्रधानमंत्री जी का। आपने कहा कि दूसरे कंट्री से हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का जंग हुआ तब कोई भी देश भारत के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। जी देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें अगर तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और कोई नहीं चाहेगा, ये बड़ी इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन आप पूछ दिए आज, हम चलिए इसको एलाबोरेट करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि भारत से रिलेशन बिगड़े या बने। अगर बनाना रहता तो जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन वो लोग जैसे बांग्लादेश हो गई, छोटी कंट्रीज है, और हमारी बगैर नेबरिंग कंट्रीज है, भूटान है, तो ये लोग ओपन आकर के सपोर्ट तो कर देते, बट इनडायरेक्ट वे में इनका रिलेशन चाइना से बिगड़ जाता, तो इसीलिए इन लोगों ने नहीं बोला, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि सामने आकर के नहीं बोला, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में रसिया हमारे साथ था, इनडायरेक्ट वे में था। और यूएस की बात करें तो वो तो उसके इतना पॉलिटिशियन देश अभी तक हुआ नहीं है, उसको है अपने मार्केट आउटपुट से मतलब, उसका मार्केट आउटपुट कैसा रहता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो सडन एक एग्जांपल है कि एलन मस्क ने अपना प्लांट लगाने के ऊपर फिर से एक बार फोर्स करा, तो ट्रंप की सरकार थोड़ी हिली भी है। तो इनडायरेक्ट वे में इसका रेजोल्यूट एक्शन आपको मिलेगा, और डायरेक्ट वे में देखिए आज सब कुछ ब्रेन लेवल पे हो गया है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। अगर कोई झगड़ा भी कर रहा है तो बहुत इंटरनली झगड़ा कर रहा है। आप देख लें टर्की वगैरह जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, आज हम लोग वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लाना बंद कर दिया, उनका हाल कितना ज़्यादा बुरा हो गया। तो सब कुछ का नहीं है कि हाँ तुरंत आपको सडन रिजल्ट मिले, कुछ चीज़ें धीरे धीरे रिजल्ट में आती हैं। तो प्रधानमंत्री के किसी योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं? प्रधानमंत्री जी का देखिए योजना का लाभ तो नहीं कह सकते कि मिला या नहीं मिला, हम ट्राई नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन हाँ ये है कि इनका स्पीडी ट्रायल है, कोई भी वर्क इनका जल्दी से हो जा रहा है। अब सपोज करिए एग्जांपल, पहले मेरे गांव में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था, डिजिटल इंडिया के तहत अब मेरे गांव में भी एक पीएसके साइट खुल गया है। उसके बाद देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में भी अब बच्चे अपना मतलब अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना डिजी लॉकर पे अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। मतलब कि इनका है कि हाँ टेक्निक से आप जुड़ी है, महिलाएं भी जुड़ रही हैं। तो मतलब अगर कहा जाए तो इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है एक हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं। पहले ऐसा था कि लोग स्ट्रेचर पे ही दम तोड़ देते थे, लेकिन अदर हैंड पे देखा जाए तो हाँ आज आयुष्मान कार्ड बहुत बड़ा ही एक बूंद साबित हो रहा है कि उससे लोगों का कल्याण हो रहा है। देखिए अब मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, बट मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी 2 पर्सन को भी अगर अपने जॉब से बेनिफिटेड करते हैं तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ये देश के लिए गर्व की बात है कि 70 साल बाद जो है अपने देश में जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मतलब बहुत ही मतलब बोलिए कि देश के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, देश के जनता के लिए, देश के लिए, क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री शायद होना बहुत ही कठिन है ना, क्योंकि वो देश के लिए हर एक जनता मतलब जो भी है देश में जो भी जनता है वो हर जनता के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री है जो पूरे एक वर्ल्ड में उनका एक अलग ही कार्य मतलब जो भी काम का कार्यकलाप करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। प्रधानमंत्री के किसी योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं? प्रधानमंत्री का योजना का लाभ है, जैसे कि देख रहे हैं आजकल के टाइम में, पहले जो देखते थे कि बिजली वगैरह जो बहुत ही दिक्कत होता था, लेकिन आजकल के घरों में हर घर में बिजली है, जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं होता था आज उनको घर मिल रहा है। तो ये सब सारी स्कीम जो है, जैसे कि ऊर्जा शक्ति की बात करते हैं, जैसे गैस वगैरह है, ये मतलब काफ़ी ईजिली मिला है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको। आपको कोई लाभ मिला कि नहीं? हमें देखिए बिल्कुल लाभ मिला है। देश में एक मतलब एक ऐसा फील होता है कि काफ़ी सुरक्षित हो, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से जो भी मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सक्षम है हर किसी से मतलब फाइट करने के लिए। तो मुझे ये फील होता है कि मैं एक अच्छे मतलब एक इंडियन होने के नाते मैं एक अच्छा मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मतलब हमारी जीवन यापन हो रही है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में
महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। बोलने के लिए तो सर बहुत कुछ बोलता है। पहले के टाइम में देखते थे किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज के टाइम में देखेंगे हर किसी के पास मोबाइल है। तो हमें नहीं लगता है ये महंगाई है क्या एक्चुअल में। अगर महंगाई होता तो शायद किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता, अगर महंगाई होता तो शायद आज लोग बाइक से नहीं चल रहे होते, अगर महंगाई होती तो लोग कार से नहीं चल रहे होते। तो हमें कहीं महंगाई नहीं दिखता है। ये कि ये होता है ना, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे जो अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा उठता है तो वो मुद्दा में क्या करता है ना कि उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने के लिए आगे होता है। वैसे ही विपक्ष लोग हैं, अगर उनको पता है उनको सत्ता में आने के लिए, जब तक हम किसी को दूसरे को अगर हम ये नहीं बताएंगे विपक्ष वाले को कि ये चीज़ आप में ख़राब है, तो शायद उनके लिए शायद वो मतलब वोट बैंक का काम करता है। बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? बेरोजगारी देखिए, हमें नहीं लगता है कि बेरोजगारी है। हाँ, मानते हैं थोड़ा सा कंपटीशन टफ है ना, बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी लोग सोचते हैं कि बेरोजगारी है, हमें तो लगता है कि आप पढ़िए, आप सक्षम है तो आप मतलब सक्षम है किसी भी चीज़ को फाइट करने के लिए, तो आप उसे दिल से मेहनत करिए उस चीज़ पे, मतलब जो भी आप मेहनत कर सकते हैं उस पर आप लगन से पढ़ाई करिए। जो भी करना है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा डेस्टिनेशन ये है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो शायद आपको मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे उस डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। तो इसमें बेरोजगारी कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता है सर। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।